चुप क्यों खड़े हैं गुर्जर गौरव? जब तक हमारे पुत्र पर हत्या का आरोप था तब तो बड़ी न्याय की बातें कर रहे थे। कहां गया आपका न्याय? करिए ना न्याय आप। हे भगवान, ये बात कहां से कहां चली गई? देवपट्टन की महारानी और भरूच के महाराज के बीच न्याय फंसा रहेगा तो हम जैसे गरीब असहाय प्रजा को न्याय कहां मिलने वाला है महाराज? एक अभागिन मां को यहाँ से निराश होकर जाना पड़ेगा। क्या न्याय भवन से हम न्याय बिना अपनी निर्दोष पुत्री की लाश लेकर निराश चले जाए? नहीं रामरती, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें भी न्याय मिलेगा और हमें भी। सब जानते हैं कि हमारे भरूच नरेश बड़े न्याय प्रिय राजा हैं और ये नरेश सबका पूरा पूरा न्याय करेंगे। करेंगे ना गुर्जर गौरव? हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेकर आएंगे, हमें न्याय चाहिए। मिलेगा, न्याय अवश्य मिलेगा। भरूच नरेश की राजसभा से कोई निराश नहीं लौटता, सबको न्याय मिलेगा। और सम्राज्ञी विजय लक्ष्मी से हमारा अनुरोध है कि वो हमारा न्याय सुने और संतुष्ट भी हो कि चालुक्य वंशी जो कहते हैं वो करके भी दिखलाते हैं। सभासदों, निर्णय कल इसी राजसभा में किया जाएगा। तब तक राजकुमारी शोभा को नजरबंद रखा जाए। मेरी चांगली, आप दोनों हमारे गौरी शंकर हैं। काका शेरे, आप तो हमें बहुत चाहते हैं, हमें त्यागी कहते हैं, फिर भी आप अपनी चागरी को दंडित करेंगे?
हम अपनी चाकली को दंडित करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु क्या करें, आपने अपने काका श्री को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ना तो आगे बढ़ने का साहस है और ना ही पीछे लौटने का। आप ही बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? काका श्री, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सच, आप तो जानते हैं इस बात को। बताइए, क्या आप हमें मृत्यु दंड देंगे? हाँ, मृत्यु दंड ही दीजिए, हम इसी योग्य हैं। नहीं चाकली, नहीं। क्यों नहीं दत्ता चालुक्य? ये निर्णय तुम्हारा नहीं, भरूच न्यायाधीश का है, जिसे ना मानने का तो साहस। तो क्या करें हम? अपने हाथों से अपनी बेटी की। खामोश! जिन परिस्थितियों में तुम हो, ये तुमने रची है, इसलिए भुगतना भी तुम्हें स्वयं पड़ेगा। भरूच की प्रजा अपने राजा से न्याय की अपेक्षा रखती है और न्याय साक्ष्य पर आधारित होता है। न्यायपालिका में संबंधों और भावना का कोई स्थान नहीं होता। राजसभा के सिंहासन पर भरूच नरेश न्यायाधीश है, केवल न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश। कौन इतनी रात गए न्याय का गजर बजा रहा है? महाराज, कोई न्याय का प्रार्थी है, आदेश दीजिए उसे कल राज्यसभा में उपस्थित होने का। नहीं, उन्हें सम्मान के साथ बैठक में ले जाइए। हम अभी आते हैं। महारानी, महारानी गायत्री, आप और यहां पर? यदि आपको कुछ कहना ही था तो हमें कक्ष में कह सकती थी। इतनी रात गए न्याय का गजर बजाने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी महाराज। इस समय भरूच की महारानी नहीं, एक माँ आपसे न्याय मांगने आई है। एक माँ को उसकी पुत्री से अलग मत कीजिए महाराज। वो निर्दोष है, उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए उसे। गायत्री देवी, निर्णय कल आप राजसभा में सुन लीजिएगा, किंतु समझ लीजिए, न्याय साक्ष्य के आधार पर ही होगा। महाराज, शोभा, हमारी चागली, हमारी चागली। हे सोमनाथ, काका श्री को सही निर्णय लेने की शक्ति देना। हमने जो अपराध किया है उसका दंड हमें ही मिलना चाहिए। मिलेगा, उसे दंड मिलेगा इंदुबे, अवश्य मिलेगा। भानु भाई, इसी समय की तो हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। सच कहे तो मुझे ये रात बहुत ही बड़ी लग रही है। अरे ये सुबह कब होगी? हम तुम्हारी बेचैनी समझ रहे हैं, बस आज की रात प्रतीक्षा कर लो। सुबह तुम्हारी प्रतीक्षा का फल तुम्हारी गोद में होगा।
शोभा से उनके माता पिता का स्नेह के साथ साथ राजकुमारी की सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाए। शोभा अपने अधिकारों से तब तक वंचित रहेगी जब तक रामरती और उसका परिवार उसे क्षमा नहीं कर देता। नहीं, हम नहीं खाएंगे। वहाँ राजकुमारी बंदी बनी हुई है और आप हमसे खाने के लिए कह रही हैं। राजकुमार भीमदेव, इतनी उद्दंडता भी अच्छी नहीं है। आप अपनी मित्रता के लिए इतने आतुर हो गए कि अपनी माता की ममता और पिता का स्नेह सब कुछ भूल गए। वो तो कही कि हम समय पर आ गए थे, नहीं तो मित्रता की वेदी पर आपने अपने आप को बलिदान कर दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कैसे जीवित रहते? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हमने ही राजकुमारी को प्रशिक्षण के लिए विवश किया था। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बस चुप रहिए राजकुमार, हम आपके कुतर्कों से प्रभावित नहीं होंगे। पिताश्री, हमें तो पता भी नहीं था एकलव्य का अर्थ क्या होता है। हम आपकी बात समझ रहे हैं पुत्र, परंतु आप चिंता मत कीजिए। कल राजसभा में हम अपनी ओर से आपका पक्ष अवश्य रखेंगे। ना तो कभी ऐसा अभियोग लगा, ना देखा, ना सुना। क्या महाराज राजकुमारी को दंडित करेंगे? अवश्य करेंगे। चालुक्य वंश की परंपरा ही ये रही है। हमारे बुच का हाथ नरेश न्याय से कभी पीछे हटा ही नहीं। महाराज, आप राजकुमारी को दंड देकर स्वयं को महारानी, भगवान के लिए एक भी शब्द और नहीं। परिस्थितियां पहले ही हमारे अनुकूल नहीं है, उन्हें और बिगाड़ने की चेष्टा मत कीजिए। ठीक है, नहीं करती, परंतु इतना तो बता दीजिए कि आप अपनी चाकरी को क्या दंड देंगे। आदिनाथ जी, अपराधी को दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। आरोपी राजकुमारी शोभा को राज दरबार में लाया जाए।
शोभा से उनके माता पिता का स्नेह के साथ साथ राजकुमारी की सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाएं। शोभा अपने अधिकारों से तब तक वंचित रहेगी जब तक रामरती और उसका परिवार उसे क्षमा नहीं कर देता। गुर्जर गौरव, सौराष्ट्र का नरेश होने के नाते हमारा आपसे यह अनुरोध है कि आपका निर्णय निष्पक्ष हो और दंड अधिक कठोर ना हो। क्षमा कीजिएगा सम्राट, यह भरूच नरेश की राजसभा है और इस समय हम केवल न्यायाधीश हैं। इसे जो भी निर्णय लेगा केवल भरूच का न्यायाधीश लेगा। आरोपी शोभा ने बिना हमारी अनुमति हमारी शस्त्र विद्या सीखने का अपराध किया है, इसलिए आरोपी शोभा सबसे पहले देवपट्टन की सम्राज्ञी विजय लक्ष्मी की अपराधी। सम्राज्ञी, हमने आपको वचन दिया था कि राजकुमार भीमदेव जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं होगा। हम केवल और केवल राजकुमार भीमदेव को प्रशिक्षण देंगे और इस प्रशिक्षण में कोई भी दूसरा उनका भागीदार नहीं होगा। हम आज भी अपने वचन पर तटस्थ हैं, परंतु अपराधी शोभा ने हमारे वचन को भंग करने का अपराध किया। इसलिए इसी क्षण राजकुमारी शोभा से राजकुमारी की उपाधि ले ली जाए। क्या कह रहे हैं महाराज? रानी, कृपा करके भरूच न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। जिस शस्त्र विद्या को सीखना शोभा के लिए निषेध था, उसी शस्त्र विद्या को सीखते हुए उसके हाथों हमारे राज्य के ग्रामवासी की एक पुत्री की मृत्यु हो गई। जिस प्रकार एक माता पिता से उनकी पुत्री छिन गई, उसी प्रकार शोभा से उनके माता पिता का स्नेह के साथ साथ राजकुमारी की सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाएं। हमारे भाई मोटा भाई किरीट चालुक्य और उनकी धर्मपत्नी रानी इंदुमती या किसी को भी शोभा से मिलने की अनुमति नहीं होगी। आज से शोभा रामरती और उसके पति के लिए उनकी बेटी बनकर रहेगी। शोभा अपने अधिकारों से तब तक वंचित रहेगी जब तक रामरती और उसका परिवार उसे क्षमा नहीं कर देता। और तब तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उसे उनके घर पे, उनके परिवार में पुत्री धर्म का निर्वाह करना होगा। सूर्यास्त के पश्चात शोभा राजमहल लौट सकती है, परंतु कोई उससे मिल नहीं सकता और उसे दासियों की तरह
तो आप कक्ष में रहना होगा।